नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज की बुलेटिन में बात करेंगे हीट वेव को लेकर, बताएंगे आपको पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़े हैं, दिखाएंगे आपको ऋषिकेश से उज्जैनी एक्सप्रेस पटरी से उतरी और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे केन्या में हिंसक प्रदर्शन। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश भर में 20 मई को 8 लाख मेडिकल स्टोर्स की रहेगी हड़ताल। बकरीद से पहले योगी का बड़ा ऐलान, सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे। अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक, तेज हवाएं, बिजली गिरने का खतरा, आईएमडी ने दी चेतावनी। दिल्ली में इस हफ्ते चलेगी लू, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली में भीषण गर्मी और लू से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिनों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका, फाल्टा से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। बंगाल की फाल्टा सीट पर वोटिंग के दौरान धांधली के आरोप लगे थे, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर मतदान को रद्द कर दिया था और उपचुनाव का ऐलान कर दिया था। फाल्टा में 2 दिन बाद ही वोटिंग होनी थी। सीएनजी कार मालिक रखे खास ध्यान, गर्मी में भारी पड़ सकती है आपकी कुछ गलतियां। गर्मियों के मौसम में सीएनजी कार चलाने वालों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। बढ़ते तापमान की वजह से सीएनजी सिलेंडर और गैस सिस्टम पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे गैस लीकेज और हादसों का खतरा बढ़ जाता है। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े, एसबीआई की रिपोर्ट में सामने आई असली वजह। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी से महंगाई दर में मामूली उछाल आएगा, लेकिन देश के राजकोषीय स्थिति पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। एसबीआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला तेल कंपनियों को हो रहे रोजाना 1000 करोड़ रुपए की भारी नुकसान से राहत देने के लिए किया गया है, ताकि उसका वित्तीय घाटा कम हो सके। शरीर पर कई जगह जख्म, ब्रेन में ब्लड क्लॉट, जांघ पर 38 सेमी नीला निशान। दीपिका नागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में दीपिका नागर की संदिग्ध मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट में शरीर पर गंभीर बाहरी और अंदरूनी चोटों की पुष्टि की गई है। मायके पक्ष ने दहेज, प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। बांद्रा के गरीब नगर में बुलडोजर एक्शन, 500 घरों को हटाया जा रहा है, भारी पुलिस बल तैनात। मुंबई के बांद्रा पूर्व स्थित गरीब नगर में पश्चिम रेलवे ने मंगलवार सुबह अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान शुरू किया है। करीबन 500 से अधिक घरों को हटाया जा रहा है। रेलवे का कहना है कि कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही जारी रही है। सोना, चांदी, दूध के बाद महंगाई का एक और झटका, अब सुबह के नाश्ते पर पड़ेगा असर। पिछले कुछ दिनों में आम लोगों को लगातार महंगाई के झटकों का सामना करना पड़ रहा है। सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल और दूध की कीमतों में वृद्धि के बाद अब खाद्य पदार्थों पर भी इसका असर पड़ने लगा है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि होने लगी है। ऋषिकेश से उज्जैनी एक्सप्रेस पटरी से उतरी, योगनगरी स्टेशन पर टला बड़ा रेल हादसा। उज्जैनी एक्सप्रेस सोमवार देर रात योगनगरी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में शंटिंग के दौरान पटरी से उतर गई। इस हादसे में ट्रेन की 3 बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हालांकि कोई यात्री सवार न होने से बड़ा हादसा टल गया है। रूठी पत्नी को मनाने गया था, नहीं मानी तो खुद पर छिड़का पेट्रोल और लगा ली आग, फिर बेहोश होने तक चलाता रहा बाइक। मुरादाबाद के कुंदरकी में पत्नी के साथ लौटने से मना करने पर पति प्रवीण चौधरी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। खौफनाक बात यह रही कि आग की लपटों से घिरे होने के बावजूद वो बेसुध होने तक बाइक दौड़ाता रहा। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिका मस्जिद हमले में फरिश्ता बना गार्ड, खुद के 8 बच्चे छोड़ गया, लेकिन दूसरे बच्चों की बचाते हुए दे दी जान। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक मस्जिद परिसर में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में मस्जिद का सिक्योरिटी गार्ड भी है, जिसने बहादुरी दिखाई और खुद गोली खाकर हमलावरों को रोका।
पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो भड़क गए जनता। केन्या में हिंसक प्रदर्शन में 4 की मौत। अमेरिका और ईरान की जंग से पैदा हुआ तेल संकट से केन्या भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। केन्या में पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ चुकी है, जबकि डीजल की कीमत 46% तक बढ़ गई है। नॉर्वे के पत्रकार ने मीडिया की आजादी और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर उठाया सवाल। भारत ने दे दिया ये तगड़ा जवाब। प्रेस फ्रीडम और मानव अधिकार पर उठाया सवाल तो भारत ने दे दिया जवाब। हम दुनिया की कुल आबादी का छठा हिस्सा हैं, लेकिन दुनिया की समस्याओं का छठा हिस्सा नहीं है। हमारे पास एक संविधान है जो लोगों को मौलिक अधिकार देता है। ट्रंप और नेतन्याहू को नरक में भेजो और 560 करोड़ ले जाओ, रिपोर्ट में दावा। ईरान ने सुपारी देने की तैयारी कर ली। ईरान के संसद 28 फरवरी को तेहरान पर हुए अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में इस प्रस्ताव पर वोट कर सकती है। ये दावा 2 मीडिया रिपोर्टर्स में किया गया है। पाकिस्तान में सड़कों की घर वापसी। लाहौर का इस्लामपुरा फिर बना कृष्णनगर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने तय किया कि फिर वो लाहौर की सड़कों का नाम बदलेगी। इन सड़कों का नाम आजादी के बाद बदलकर इस्लामी नामों पर रखा गया था। भारत की चीनी बंद होते ही नेपाल में घबराहट। उत्पादन में 2 गुना खपत, लेकिन बालेन सरकार दे रही है 8 महीने वाला भरोसा। भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर तक बैन लगा दिया है। इस फैसले से नेपाल के व्यापारी सहमे हुए हैं, जबकि वहां की सरकार उन्हें भरोसा दिला रही है। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज गंगा। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।